इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल-इबाद व अह्यैना बिही बलदन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबु रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़ब रुसुलक फ़अक्क वईद अफ़अयिना बिल-ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हर किस्म की तारीफ़ वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए है। अनगिनत दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ बातें आपके सामने कहने और आप लोगों को सुनने और जमात के साथ जुमे के दिन जुमे की अज़ान से पहले आने की तौफ़ीक बख्शी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही बात कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।
मौजूद सामईन कराम, आज के दौर में देखा जा रहा है कि हर शख्स परेशान है, हर मुसलमान परेशान है, उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता मिलने के बावजूद भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भुला बैठे हैं। बस लोगों के बताए हुए तरीक़ों को, सुनी हुई बातों पर हम बात को मुतमईन कर चुके हैं कि भाई यही बात है। तो आज के जुमे में अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू पर आज मैं आपके सामने खिताब करने जा रहा हूँ वो है कुरान मजीद की अहमियत और उसकी फजीलत। कुरान ये अल्लाह का कलाम है और ये वो कलाम है कि अल्लाह तबारक व तआला जब उस कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, कब नाजिल फरमाया? रमज़ान के महीने में। तो उस रमज़ान के महीना पूरी एक महीना फ़र्ज़ वाली इबादतों का करार दिया। इतनी बड़ी रमज़ान कुरान की फ़जीलत है कि कुरान आने से पहले महीने की खुशखबरी दे रहे कि मैंने रमज़ान में कुरान नाजिल करा और उस पूरी रमज़ान को आप लोगों के लिए इबादत का महीना बना दिया। और उस कुरान को, जिस कुरान को हमने रात में नाजिल किया, उस रात को 1000 महीनों का बेहतर करार दिया। यानी इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और ये लैलतुल क़द्र क्या है तुम्हें क्या मालूम? जो लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तो मालूम कीजिए कि कुरान मजीद का हमारे ऊपर कितनी बड़ी हिदायत है कि अल्लाह ताला जब हमारे ऊपर कुरान को नाजिल फरमाया तो इबादत वाला महीना बना दिया और एक रात में कुरान मजीद को नाजिल किया जो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर उसको क्वांटिट किया जाए, हिसाब किया जाए तो इंसान की उम्र के हिसाब से 83 साल या 82 साल होते हैं। यानी हमारी जो उम्र होती है सिर्फ एक इबादत करने से अल्लाह तबारक व तआला हमारी उम्र भर की इबादतें होती। दूसरी बात, कुरान का मौजू लेने का, मुंतखब करने का असल वजह क्या था? क्योंकि आप गौर कीजिए कि कुरान एक हिदायत वाली किताब है। आप जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, सही मानों में मुसलमान कहने के लायक भी नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो अपना इरादा जर्मनी या किसी दूसरे मुल्क में करता है। अब वो वहाँ से घर से निकलते हैं, निकलने के बाद जब सफ़र में जाते हैं, जहाज़ में बैठते हैं तो वहाँ पे एक गाइडलाइन, एक बुक दिया जाता है कि जब आप जर्मनी जा रहे हैं तो जर्मनी में ये तरीके हैं, वहाँ ठहरना है, ये गवर्नमेंट होटल है, यहाँ पे आपको अच्छी सहूलियत मिलेंगी, आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से खाने पीने की चीज़ मिलेंगी, आप करेंसी आपको चेंज कराना, ये सारी चीज़ें गाइड में है। मगर हम क्या करें उसको? अरे ये गाइड बहुत बेहतरीन बुक है, उसको अच्छी तरीके से लपेट कर उसको बैग में डाल दिए। जब जर्मनी पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद वो शख्स उतरने के बाद फला ऑटो वाले से फरमाते हैं कि मुझे फला जगह जाना है। तो ऑटो वाले उसको ले आकर दूसरी जगह छोड़ देते हैं। फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ से भी उसको यानी उल्लू उनको बनाते रहते हैं, वो उल्लू बनते रहते हैं, यहाँ तक कि उसकी जो सफ़र का मुतय्यन तरीक़ा था वो ख़त्म हो जाता। अब जब जर्मनी से वापस आते तो लोग पूछते कि भाई आपका जर्मनी का सफ़र कैसा रहा? अरे क्या बताऊँ, वहाँ गया, लूट फूट है, सारे लोग लूट रहे, बुर्बक बना दे रहे, मेरे साथ ऐसा ही मामला हुआ। तो आपके पास जो गाइडलाइन दिया गया था वो गाइडलाइन आप पढ़े नहीं पढ़े? अरे इतनी मोटी किताब थी, मैं कैसे उसको तिलावत पढ़ता, उसको पढ़ना बोल मुश्किल था, इसलिए मैं बोला चलो ऐसा ही बोले। तो उसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए, हमारे ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया। आज हम कुरान मजीद को छोड़ बैठे। कुरान मजीद को पढ़ने से हम गुमराह हो जाएंगे। लोगों का कहना है कि लोग कुरान मजीद में हिदायत है। अरे हिदायत हमें जब मिलेगी जब हम कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को समझेंगे। आज हमारा हाल क्या है कि हम कुरान को सिर्फ रमज़ान के महीने में अगर मुश्किल से हुआ तो खोल लेते, नहीं तो जो सफ़र का जो महीना, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान तुम दुनिया में इस तरह हो गोया कि एक मुसाफिर हो।
जब किसी की इंतकाल हो जाता है तब इंतकाल के वक्त उनको मुसाफिर, जो अल्लाह का फरमाए कि मुसाफिर की तरह रहो, तो उनके सामने पूरी की पूरी बस्ती के कुरान ला के जमा करके उनके सामने पढ़ाया जाता है कि ये तुम्हारा सफ़र, कब्र का सफ़र का मरहला रहेगा, ये तुम्हारा सफ़र का मराहिल रहेगा जो तुम्हारे लिए आसान करेगा। तो अल्लाह ताला दुनिया में कुरान पढ़ के हिदायत की नाज़िल फरमाए, न कि किसी मुर्दे पर, न कोई कुरान खाने पर, न किसी के बीमारी पड़ने पर, उसको धो धो के पिलाने पर। तो ऐसा लोगों को गुमान बढ़ चुका है। तो हम आज के सामने में कुरान और हदीस के ज़रिए से बताएंगे कि हमें कहाँ कहाँ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं कि कुरान की क्या फजीलतें हैं और उसकी क्या अहमियत है और हमारे लिए उनका सीखना कितना बड़ा अहम काम है। कुरान की फजीलत सही बुखारी के हदीस से रवायत है कि बुखारी में जो कुरान सीखे और सिखाए इंसान सबसे अच्छा इंसान होता है। यानी कुरान मजीद को सीखना और सिखाना बेहतरीन इंसान है। जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए तो अल्लाह ताला उसके लिए फ़रिश्तों को मुतय्यन कर देते हैं और फ़रिश्ते उन मजलिसों को घेर लेते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। तो गोया कि मालूम हुआ कि कुरान का सीखना हमारे लिए कितना अहम है कि कुरान सीखने वाले पर भी और सिखाने वाले पर भी अल्लाह के फ़रिश्ते दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं, उनके लिए दो रहम की दुआ कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से। उसी तरह सही मुस्लिम के हदीस में है कि जो शख्स कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते हमवार कर देते हैं। यानी जन्नत के रास्ते उसके लिए खोल देते हैं और वो जब चाहे जन्नत में दाखिल हो सकता जब वो कुरान के लिए घर से निकलते हैं। और जब वो कोई शख्स कुरान सीखने के मकसद से अपने घर से निकलते हैं तो एक तो अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत आसान फरमा देते हैं और उनके लिए जन्नत से आसान फरमाने के बाद अल्लाह ताला दुनिया के जितने भी मखलूक़ात है सारे मखलूक़ात कुरान सीखने वाले के हक़ में दुआ करते हैं। यहाँ तक कि चूंटी भी और समुंदर में रहने वाली मछलियाँ भी अल्लाह के बंदे के लिए दुआ करते हैं जो कुरान की तालीम सीखते हैं, यानी कुरान पढ़ना सीखते हैं। उसी तरह इब्न माजा की रवायत में है कि कुरान पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो अल्लाह की कुरान को तिलावत करते हैं। और कुरान की तिलावत करने में जो रस्क होती है, जो मज़ा आता है, हम सहाबा कराम की जब सीरतों को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने वालों के साथ कैसा रस्क किया है। यानी बुखारी की रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान बकसरत कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उस पर रस करता है। एक रस ये है कि कोई शख्स ज़कात खैरात दे रहा है, अरे अल्लाह अगर हमें भी माल दौलत देता तो हम भी खर्च करते। कोई शख्स अच्छे तरीके से कुरान की तिलावत कर रहा, खास अगर मुझे कुरान पढ़ने आता तो मैं भी उनकी अच्छे तरीके से कुरान की तिलावत करने की कोशिश करता। गोया कि रस करना है तो ये अल्लाह ताला फरमाए कि एक रस ये है। दूसरा ये है कि रस जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करने वाला अल्लाह की मग़फ़िरत करता है, यानी मुक़र्रब फ़रिश्ता उनको चुन लेते हैं। जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है और ख़ास जो लोगों को चुन लेता है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के अपने जो मुक़र्रब, जो अपने ख़ास फ़रिश्ते होते हैं, जो अल्लाह ताला के चंद गुनिन फ़रिश्ते होते हैं, मगर कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं जो बिल्कुल अल्लाह ताला के नज़दीक होते हैं, मुक़र्रब होते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों, ऐसे फ़रिश्तों के सामने उसको शामिल कर लेते हैं जो कुरान मजीद को दुनिया में रख अच्छी तरीके से कुरान की तिलावत करता है और उसको सीखता है। सही मुस्लिम के हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद बकसरत तिलावत करने वाला अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत भी नसीब अता फरमाता है। अगर हिदायत मिलना रहता तो अल्लाह ताला हमें हिदायत देता, तो हम जब कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत देंगे। तिबरानी की एक रवायत में है कि एक सिरा अल्लाह के पास एक हाथ में है और एक सिरा मोमिन के हाथ में, यानी अल्लाह ताला अपने कुरान का कुछ हिस्सा अपने मोमिन बंदों को दिया है। जो मोमिन बंदा अल्लाह की इबादतें करता है और कुरान करीम की तिलावतें करता है तो वो बंदा कभी भी गुमराह नहीं होता।
वो अपने रास्ते से कभी भी नहीं भटकेगा और वह आखिरत में भी और दुनिया में भी कामयाब होगा। कुरान पढ़ने से गुमराह होता है, कुरान पढ़ने से जिसका तर्जुमा हमें जानना ज़रूरी है। यानी बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको कुरान पढ़ने नहीं आ रहा है, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। इंसान, अल्लाह ताला कुरान को लोगों के लिए बनाया, लोगों के लिए नाज़िल फरमाया कि तुम कुरान पढ़ो, उसमें तुम्हारे लिए हिदायत होंगी। मगर कुछ लोग हमारे दिमागों में ये बात बैठा दिए हैं कि अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। कुरान पढ़ने से हम कैसे गुमराह होते हैं और अल्लाह ताला कुरान पढ़ने से हमें क्या सवाब देते हैं, मैं आपको बात बताता हूँ कि क्योंकि कुरान मजीद का पढ़ना और पढ़ाना सवाब का काम है, मगर कुरान मजीद के एक एक हर्फ पर 10-10 नंबर की होती है। अलिफ लाम मीम हर्फुन, कि अलिफ लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है। गोया कि अलिफ पर 10 नेकी लिखा जाता, मीम पर 10 नेकी लिखी जाती, लाम पर 10, गोया कि 30 नेकी है। तो सोचिएगा अगर कुरान करीम की हम तिलावत बकसरत करते हैं तो हम कितने अपने अंदर आपको नेकी कमा लेते हैं। कुरान के हदीस का ज़रिया सूरे बनी इसराइल में है कि व इन्ना लहू हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि कुरान हिदायत है, रहमत है मोमिनीन के लिए। जो कुरान रहमत हिदायत है मोमिनीन के लिए, उसके लिए मैं आपके सामने चंद वाक़यों के ज़रिए से बात को रखता हूँ। सहाबी रसूल, सही बुखारी की हदीस में है कि जमात अज़दी तुफ़ैल बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम से, यमन के रहने वाले थे। जब वो मक्का पहुँचे तो मक्का के लोगों ने कहा, मुशरिकीन के लोगों ने कहा तुफ़ैल बिन उमैर, क्योंकि वह शायर थे और अरबी ज़ुबान से महारत भी रखते थे, कि देखो तुफ़ैल बिन उमैर, तुम मक्का तो आए हो मगर मक्के के अंदर एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो लोगों को अपने बातों के ज़रिए से अपने तरफ माइल कर लेता है। तुम याद रखना, तुम उनकी बातों को नहीं सुनना, तुम उनकी बातों पर गौर नहीं करना। अगर तुम उनकी बातों पर गौर करोगे और उनकी बातों को सुनोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, और जब तुम गुमराह होगे तो मैं तुझे मक्का से निकाल दूँगा। ये मामला चलता रहा। एक रोज़, 2 रोज़, जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दर्स का मकाम होता था, दर्स देते थे वो, तो तुफ़ैल बिन उमैर वहाँ से झट से निकल जाते थे। 1 रोज़, 2 रोज़, 3 रोज़ ऐसा ही मामला हुआ। दिल में एक रोज़ ख्याल पैदा हुआ कि मैं तो अरबी ज़बान से माहिर रखता हूँ और मैं अरबी ज़बान जानता भी हूँ, आखिर वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्या फरमा रहे, क्या पढ़ रहे, जो लोग उनके तरफ माइल हो रहे। मैं सुनता हूँ, अगर मुझे समझ में आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बड़ी बात नहीं। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं यमन से आया हूँ, लोगों ने मुझे कहा है कि मैं आपकी बात नहीं सुनूं, क्योंकि मैं अरबी शायर हूँ, लोगों को मैं अपनी बात सुनाकर लोगों को अपनी तरफ माइल करता हूँ, तो मैं अरबी ज़बान जानता हूँ। लोगों ने कहा कि आपकी बात नहीं सुनना है। आखिर आप क्या लोगों को फरमाते हैं जो लोग आपकी बातों को सुनकर वो सीधे रास्ते पर आ जाते हैं? बोला मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ। बोला उनके सामने ठीक है, तुम अपना जो शायर है वो शायर सुनाओ। वो जो तुफ़ैल बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे वो अपने शायर सुनाए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप मेरे चंद कलमात सुन लो। और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने सूरे काफिरून, सूरे फलक और सूरे नास की तिलावत करें। तुफ़ैल बिन उमैर हक्का बक्का रह गए कि ये तो वाकई ये इंसानी कलाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अरबी ज़बान से महारत रखता हूँ, ये अल्लाह का कलाम है और किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। और उसी वक्त तुफ़ैल बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ लाते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो मालूम कीजिए कि कुरान यहाँ पर लोगों के लिए हिदायत है। अगर हिदायत नहीं रहता तो बड़े बड़े सहाबाए किराम हिदायत कैसे पाली। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दोस्त थे जमात बिन अज़दी, जो बाहर गए हुए थे। जब मक्का पहुँचे तो मक्का के लोगों को ज़रिए से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल, मजनून, दीवाना हो गए, क्योंकि वो लोगों को झाड़ फूँक के काम क्या करते थे, जादू वगैरह का इलाज क्या करते थे,
तो जमात आज़दी ने सोचा कि क्यों ना क्यों, क्योंकि अल्लाह के रसूल मेरे दोस्त हैं, अगर मैं उनका इलाज अच्छे तरीके से कर दूंगा तो मैं लोगों में मशहूर हो जाऊंगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के वली थे, लोगों में जो मशहूर थे। तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर हुए और बोले कि मैं सुना हूँ कि आप पागल हो गए, मजनून हो गए, लोग आपके बारे में ऐसे ऐसे बातें करते हैं, क्या बात है? तो बोला कि मैं कोई मजनून नहीं हूँ, कोई मैं दीवाना नहीं हूँ, कोई मैं पागल नहीं हूँ, बेशक मैं अल्लाह ताला की तरफ से नबी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है और ये मेरे पास आयतें हैं। तो बोला ठीक है आप पढ़िए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने भी कुरान करीम की जब आयतें तिलावत करे, खुतबा हाजा पढ़े, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, बस वहाँ बोलते ही बोले कि आप अल्लाह के रसूल रुक जाइए, बेशक ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह से खुतबा हाजा पढ़ने से वो सब ईमान ला ली। तो सोचिए कि यहाँ पर कैसे इनको हिदायत मिली, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको हिदायत लिख दी थी। उसी तरह एक वाक़या और है उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि जब वो ईमान लाए तो ईमान लाने से पहले के वाक़या बयान करें कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के बाजू में नमाज़ पढ़ रहे थे और जब रात में कुरान करीम की तिलावत करते थे तो मैं छुपके से रात में चोरी छुपके से उनकी कुरान की तिलावत सुनता था। तो यहाँ तक कि सुबह हो गई तो मैं देखा कि अबू जहल भी कुरान की तिलावतें सुन रहे थे। सुबह में दोनों मुलाकात हुए, दोनों आपस में मिले, बोले कि देखो भाई आज सुन लिए, कल तो नहीं आना। फिर सुबह हुई, कल फिर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू जहल दोनों मुलाकात हुई। फिर बोले वादा करे तीसरे दिन जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला कुरान सुन रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हाक्का की तिलावत कर रहे थे। तो जब सूरह हाक्का की तिलावत कर रहे थे तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोला कि वो जादूगर हो सकता है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कुरान के कि ये ना जादूगर की कलाम हो सकता है ना किसी इंसान की कलाम हो सकता है। अरे मैं सोचा और वो बोल दी, यानी पक्का अल्लाह के रसूल जादूगर है। जहन में ख्याल आया। फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया न ये किसी जादूगर का कलाम हो सकता, न किसी काहिन का कलाम हो सकता, सिर्फ ईमान वालों के लिए हिदायत है जो अल्लाह पर ईमान रखता है। तो बोले कि ये तो वाकई अल्लाह का कलाम है। और उसी वक्त सुबह होने के बाद अल्लाह के रसूल मुलाकात करते हैं और ईमान ला लेते हैं। तो मोहतरम सामीन किराम, तो यहाँ पर मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की वो कलाम जो सुनने से इंसान हिदायत पा रहे हैं और लोगों को कहना है कि कुरान सुनने से लोग गुमराह हो जाएंगे, तो सोचने का मुकाम है कि यहाँ पर बंदा अल्लाह ताला की कुरान के सुनने के बाद कैसे गुमराह हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शिफा का भी वक्त जिक्र किया है। यानी कुरान सुनने से कैसे हिदायत मिली। अब हम सुनेंगे कि कुरान मजीद हमारे लिए शिफा है, यानी बीमारियों का इलाज है, और जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है और रूहानी बीमारियों का भी इलाज है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया तनज़्ज़लु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि कोई मैंने कुरान को नाजिल किया जो लोगों के लिए शिफा है और रहमत है मोमिनीन के लिए। तो जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अगर उसका अक़ीदा अल्लाह पर नहीं है, अल्लाह पर ईमान नहीं है, और दुनिया के सारे जगहों से इलाज कराने के बाद कुछ लोग मशवरा दिए कि भाई तुम रुक़या भी करा लो, चलो ये भी करके देख लेते हैं, अगर हमारे ईमान के अंदर ऐसी बातें आ गई तो आप चाहे कुरान मजीद की सारी कुरान की तिलावतें कर ले, उसको शिफा मिलने वाला नहीं। पहला कुरान की शिफा उस शख्स को मिलेगा जिसको अल्लाह पर ईमान होगा, अल्लाह के नबी पर ईमान होगा, तो ऐसी सूरत में कुरान उनको शिफा अता फरमाएगा। क्योंकि तिबरानी की रवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था कि इतने में एक बिच्छू आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काट लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ख़त्म करे और बिच्छू पर लानत भेजे कि कैसा ये बिच्छू, ये कीड़े मकोड़े, ये जानवर है, अम्बिया तो अम्बिया, आम लोग तो आम लोग अम्बिया को भी नहीं छोड़ते, यानी कीड़े मकोड़े एक अम्बिया को भी नहीं छोड़ते। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नमक को लेते हैं और जहाँ पर जो कीड़े काटते हैं उस कीड़े पर काटने की जगह पर नमक को मैलते हैं और उस पर सूरह फलक, सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून और सूरह फलक और सूरह नास की दम करते हैं। तो गोया के मालूम हुआ कि कुरान शिफा भी है और दम भी है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कीड़े ने काटा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह काफिरून और सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत की, जिसके ज़रिए से कुरान जहर मायल हो गया। उसी तरह अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आया कि एक मरतबा किसी सफ़र में ये लोग जा रहे थे, रात का वक्त करीब था कि जंगल में ठहरने के लिए वहाँ के लोगों से परमिशन मांगे, मगर उन लोगों ने परमिशन नहीं दी। उतने में वो लोग वापस आने लगे, इतने में सरदार को सांप काट लिया। तो वहाँ की एक लौंडी दौड़ते हुए लोगों के पास, सहाबा के पास आए, बोले आप में से कोई शख्स इलाज करता है? तो बोला बेशक मैं करता हूँ। अबू सईद खुदरी उनके पास पहुँचे और सांप की काटने की जगह पर सिर्फ सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़े और उससे जहर ख़त्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि तुम्हें कैसा मालूम हुआ कि सूरह फातिहा में शिफा है, वो रुक़या है, वो इलाज है? बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सुना था कि सूरह फातिहा हर बीमारी, हर परेशानी का इलाज है, तो हमने बस सूरह फातिहा पढ़ा, दम करा और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मिल गई। तो उससे मालूम है कि कुरान लोगों के लिए शिफा भी है। और कुरान मजीद जो मजनून है, जो जुनून है, जो पागलपन है, या किसी को मिर्गी का इलाज बोलते हैं, जो उसकी अचानक गिर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको मिर्गी का लायक हो, या जो जुनून हो, या पागलपन हो, या उसका जहन काम ना करता हो, या हमेशा परेशान हो, तो उसे चाहिए कि सुबह और शाम सूरह फलक और सूरह काफिरून, सूरह नास की तिलावत सुबह शाम करे, तो उसने जुनून और मजनून की पागलपन उसका खात्मा हो जाता। उसी तरह ये शिफा मर्जुल मौत के वक्त भी बहुत कारगर होते हैं। जब कोई किसी का मर्जुल मौत वक्त होता है, अगर उस वक्त भी सूरह फलक और सूरह नास पढ़े तो अल्लाह ताला उसको सुकून और इत्मीनान पहुँचाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जुल मौत का वक्त करीब था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ताकत नहीं थी कि वो पढ़ के अपने ऊपर दम करे। तो अपनी बीवी फातिमा से फरमाया कि ऐ फातिमा, तू सूरह फलक, सूरह नास पर और मुझ पर दम कर। तो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अल्लाह के रसूल से दम करे। दम का मतलब ये नहीं है कि फूंक दिए, दम का मतलब ये है कि अपनी ज़ुबान से ऐसा फूंकना कि अपनी थूक जो ऐसा हिस्सा है वो उस जगह पर पहुंचना, तब उसमें शिफा मिल सकती है, वरना शिफा नहीं मिल सकती है। तो उसी तरह कुरान मर्जुल मौत के वक्त भी पढ़ने से शिफा मिल जाती है। और मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तो गोया के मालूम हुआ कि कुरान करीम के हमारे लिए कितने फ़ायदे हैं। और कुरान मजीद वसवसों का इलाज भी है। जिसको ऐसा वसवसा आए जो हम बता नहीं सकते। एक मरतबा सही मुस्लिम के हदीस में है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे कि उनके पास एक शख्स आए, अल्लाह के रसूल मुझे वसवसा आ रहा, और ऐसी वसवसा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर मैं बताऊं कोयले से या आग से जल जाना मंजूर करता हूं, मगर मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि वसवसा कैसे आते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए कि तुम्हारे पास तो ईमान है, शैतान तो सिर्फ तुम्हें इबादत की हद तक भटकाता है। अगर तुझे अल्लाह पर ईमान नहीं होता था, तुझे लोग शैतान तुझे मुझे करीब नहीं आने देता। तो गोया के अल्लाह के रसूल फरमाया कि तुम सूरह फलक और सूरह नास की कसरत के साथ पढ़ते रहो, उसमें तुम्हारी हर बीमारी, हर चीज़ का उसमें तुम्हारे लिए इलाज होता। और ये सूरह फलक, ये सूरह नास जादू का इलाज भी है और दुनिया की हर परेशानी का भी इलाज है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी करे, तो अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद नाजिल किया है, उस कुरान मजीद को तिलावत करना सीख लीजिए। कुरान मजीद को याद कर लीजिए और उसको सीखिए, क्योंकि कुरान मजीद सीखने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। मैं चंद बातें बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान का मौत का वक्त करीब होता है और जब उसका इंतकाल हो जाता है, तो फरिश्ते उससे 3 सवाल करते हैं। हर इंसान को तो मालूम है कि मन रब्बो का, मन दीनों का, मन नबियों का। तो जो इंसान
जब फरिश्ते उनसे सवाल करते हैं तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। तुम्हारा नबी कौन है? मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम्हारा दीन क्या है? तो इस्लाम है। माशाअल्लाह, जवाब तो अच्छा दिए। आप कैसे मालूम करें कि अल्लाह है? कैसे मालूम करें कि नबी है? कैसे मालूम करें कि हमारा दीन इस्लाम है? तो फरमाया कि मैंने अल्लाह की कलाम यानी कुरान मजीद को समझा, उसको ईमान लाया और उस पर यकीन करा, तो मुझे मालूम हुआ कि कुरान हिदायत है। तो जिन लोगों को मालूम होना चाहिए, जिनको कुरान नहीं आ रहा है, उसे कुरान सीख लेना चाहिए। अब उम्र ज़्यादा है, हम कुरान सीख नहीं सकते, सीखे तो लोग हंसेंगे। अरे दुनिया में हंस लिए तो क्या होगा? अगर आखिरत में क़यामत के दिन वहाँ पे सारे दुनिया के लोग जमा होंगे, अगर वहाँ पर पूछ लिए तो वहाँ पर क्या जवाब देंगे? तो कुरान मजीद जब नाजिल हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 साल की उम्र में, तो उस वक्त सहाबा की उम्र क्या थी? किसी की 60 साल थी, किसी की 80 साल थी, किसी की 82 साल थी। तो उस उम्र में कुरान मजीद सीख लिए। और कुरान मजीद सीखने से अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को सुनने से, पढ़ने से हिदायत दिया। तो अगर हम कब्र में जाने के बाद अगर मुझे कुरान पढ़ना नहीं आया, कुरान का जवाब, कुरान दुनिया में हम नहीं पढ़े, कुरान सीखने की कोशिश नहीं करें, तो कब्र में याद रखिए कि आप 3 सवालों का जवाब नहीं दे सकते। अगर चाहते हैं कि हम कब्र में 3 सवालों को जवाब दें, दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो, तो कुरान मजीद आपको सीखना और पढ़ना ज़रूरी है, वरना आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे सकते। आखिरी में सूरह मुल्क की तिलावत करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि सूरह मुल्क एक जो कुरान मजीद की 29वीं पारी की सूरह है, जो सूरह दुनिया में रहमत भी है, कब्र के भी अज़ाब से बचाती है, आखिरत में भी बचाती है। दुनिया में जब सूरह मुल्क इंसान तिलावत करता तो तिलावत के ज़रिए से घर में बरकत भी आती है और रहमत भी आती है, और अल्लाह का रहम का मामला भी हमारे ऊपर होता है। और जब कब्र में जो शख्स रात में रोज़ाना सूरह मुल्क की तिलावत करता है, तो वो कब्र में कब्र की आज़ाब से हमेशा हमेशा के लिए वो महफूज रहता है। एक तो दुनिया भी अल्लाह की रहमत हो जाए, दूसरा कब्र में के आज़ाब से भी महफूज है, तीसरा कुरान मजीद सूरह मुल्क अल्लाह ताला से क़यामत के दिन हुज्जत करेंगे, उनसे लड़ेंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। ये मुझे दुनिया में पढ़ा करता था, अल्लाह से हुज्जत कायम करेंगे। सूरह बकरा, सूरह आला इमरान, ऐसी बहुत से सूरतें हैं जो अल्लाह ताला से आपकी मोहब्बत सूरह बकरा से है, सूरह आला इमरान से है। तो ये सूरतें अल्लाह ताला से तकरार करेंगे, हुज्जत कायम करेंगे और उसको जन्नत में दाखिल कोशिश कराने की कोशिश करेंगे। तो हमें चाहिए कि कुरान मजीद की कितनी बड़ी फजीलत है, और वाकई जब कुरान मजीद आपको पढ़ना नहीं आता तो कुरान सीख लीजिए। और कुरान मजीद अरबी ज़बान है, हम अरबी ज़बान नहीं आता, तो कुरान जब आप सीख लेंगे तो उर्दू में, आप तेलुगु ज़बान में, हिंदी ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में, सारे ज़बान में तर्जुमा है, आप उसको समझिए। और जब आप उसको समझेंगे तो अल्लाह ताला वाकई आपको हिदायत देंगे। और अल्लाह ताला से आखिरी में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान मजीद की सुनने और कुरान मजीद को सीखने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल लहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी। अस्सलामु अलैकुम।